हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन। अगर आपने सीवीटी बीजी 2026 का एग्जाम दिया है और आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ सीवीटी पीजी का एग्जाम देना सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आपको बीएचयू के भी कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं एडमिशन को। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कॉमर्स नेशन है, आपको ये हर डिटेल, हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आपकी काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीएचयू में 3 फेज में आप लोगों का एडमिशन होता है। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना होता है। कहाँ रजिस्टर करना होता है बेटा? बीएचयू के काउंसलिंग पोर्टल पे। बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल क्या है? तो बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल है पीजेड पोर्टल, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट पोर्टल। ठीक है, सबसे पहले फेज 1 में आप लोगों को इस पोर्टल पे जाके अपना खुद को रजिस्टर करना होगा। फिर बेटा उसके बाद आएगा आप लोगों का, जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, फेज 1 का जब डेट बीत जाएगा, फिर आएगा आप लोगों का फेज 2। फेज 2 में आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को प्रेफरेंस भरना होगा और आप लोगों को कोर्सेज भरना होगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, आप किस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं। इसके हिसाब से आप लोगों को प्रेफरेंस भरना होगा। ठीक है, इन सारे में डिटेल भी वीडियो आएगा बेटा। ये थोड़ा ओवरऑल आप लोगों को बताने के लिए है ये वीडियो कि क्या क्या करना होता है। ठीक है, प्रेफरेंस के लिए कैसे आप लोगों को रजिस्टर करना है, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेफरेंस का वीडियो अलग से आएगा। सारी चीज़ों का डिटेल्ड वीडियो आएगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। और इसके जब आप प्रेफरेंस और अपना कोर्स भर लेंगे तो आप लोगों का फिर लास्ट फेज आएगा बेटा एलोकेशन कम एडमिशन। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो बेटा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का है ना कि आप लोग कब से पीजेड पोर्टल पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2025 का। 22 मई 2025 में आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि 2025 मई से स्टार्ट हो गया था 25-26 सेशन वालों के लिए पीजेड पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, जो लोग पीजी करना चाहते थे। तो इस साल भी हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं बेटा कि आप लोगों का 22 मई के आसपास ही, 22 मई 2026 के आसपास ही आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। पीजेड पोर्टल पे आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इस वीडियो में, यहाँ पे इस वाले नोटिफिकेशन में आपको पोर्टल वगैरह भी सब बताया गया था। चलिए आगे चलते हैं। और जो लास्ट डेट था बेटा आप लोगों के रजिस्ट्रेशन का, पीजेड पोर्टल पे जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का वो था 10 जून 2025 को। ठीक है, सॉरी, हाँ 10 जून 2025 को आप लोगों का लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का। तो इस साल भी हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 मई के आसपास से स्टार्ट होगा और आप लोगों का जून 10 के आसपास तक जाएगा, यानी कि मई के लास्ट वीक में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा बीएचयू के लिए। और आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसका लास्ट डेट बेटा जून के फर्स्ट वीक में होगा। देखो जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है ये पीजेड पोर्टल पे बीएचयू के लिए, ये आप लोगों के रिजल्ट आने के पहले भी हो सकता है या फिर रिजल्ट आने के बाद भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और आप लोगों को करेक्शन विंडो के लिए बेटा टाइम दिया गया था 16 से 18 जून। ठीक है, तो इस बार भी आप लोगों को करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। देखिए इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम देना होगा जो कि आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके बाद फिर आएगा बेटा आप लोगों का प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की में जो सीयूटी है, सीयूटी कह रही हूँ मैं, जो एनटीए है वो आप लोगों का आंसर की और साथ ही साथ जो आप लोगों का जो आप लोगों ने आंसर दिया है, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर सीट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी और आंसर की भी प्रोवाइड करेगी कि एनटीए उस क्वेश्चन के क्या क्या करेक्ट ऑप्शंस मान के चल रही है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि एनटीए का कोई जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर गलत है तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज वगैरह होने के बाद जो फाइनल आंसर की आएगा बेटा, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगा। फाइनल आंसर की आने के दिन ही शाम में या फिर 2-3 दिन के बाद, फाइनल आंसर की आने के शाम में या फिर 2-3 दिन बाद आप लोगों का सीवीटी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सीवीटी का रिजल्ट आने के बाद
आप लोगों को करना होगा यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल पे खुद को रजिस्टर, ठीक है। और आप लोगों को फी सबमिट करना होगा। जैसे बेटा आप लोगों ने सीवीटी का फॉर्म भरा था तो आप लोगों ने कुछ फी भी भरी थी, उसी प्रकार अगर आप बीएचयू का रजिस्ट्रेशन, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी आपका फी लगेगा, ठीक है, उस पोर्टल पे भी रजिस्टर करने का। ये बाद में आपको बताया जाएगा कि कितना फी लग रहा है, ठीक है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आप खुद को बीएचयू के पोर्टल पे रजिस्टर कर लेंगे तो बीएचयू के पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद करेक्शन विंडो का टाइम आएगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने में कुछ गलती कर दिया है तो आपका करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। करेक्शन विंडो आएगा। करेक्शन विंडो के बाद बेटा आप लोगों का आएगा कट ऑफ, ठीक है। आप लोगों का फर्स्ट कट ऑफ आएगा। अगर आप लोगों को सीट अलॉट होगा तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि आप सीट को एक्सेप्ट करिए या फिर सीट को रिजेक्ट करिए, ठीक है। अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों को फ़ी पेमेंट करना होगा, और आप अगर आप चाहते हैं फ़ी पेमेंट के बाद कि आपकी सीट अपग्रेड हो तो आप अपग्रेड चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने सीट से सेटिस्फाई हैं तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों का एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप हर एक प्रोसेस को डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या कैसे करना है, कब क्या अपडेट आ रहा है बीएचयू के तरफ से, डीयूज के तरफ से, तो आप हमारे चैनल कॉमर्स नेशन को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे टेलीग्राम का है और इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है। इस पे बेटा इन सारे जो सोशल मीडियाज़ हैं उन पे आप लोगों को टाइमली अपडेट दिया जाता रहेगा, जो भी अपडेट आएगा बीएचयू की तरफ से या फिर एनटीए की तरफ से। क्योंकि जो छोटे छोटे भाई बेटा, आप करेक्शन विंडो 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए। अगर आप अपडेटेड नहीं रहें तो फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को अपडेटेड रहना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप हमारा कॉमर्स नेशन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपके किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।